ओके बेटा, तो हम पढ़ रहे हैं हमारा केमिस्ट्री, जिसमें हम देख रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 4। और अगर हम देखें कि ये साइंस का हमारा कौन सा चैप्टर है, तो साइंस का ये हमारा चैप्टर 6 है, और जिसका नेम है चेंजेस अराउंड अर्थ। ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। चेंजेस अराउंड अर्थ में हमने रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल, केमिकल चेंज, स्लो चेंज, फास्ट चेंज, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सब टॉपिक हमने फिनिश कर लिया है, देख लिया है। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की चेंजेस अराउंड अर्थ की एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक्सरसाइज का आपका सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, एक्सरसाइज का आपका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो है 1 सेकेंड, yes, to walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? देखिए, हमसे पूछा गया है बेटा कि हम अगर वाटर लॉक्ड एरिया मतलब जहां पर पानी भरा हो, है ना। वाटर लॉक्ड एरिया मतलब जहां पर पानी भरा हो, जैसे अभी आप देख रहे हैं बारिश का सीजन है, तो कई जगह बहुत पानी भर जाता है, तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जीन्स पहन रखा है या जो भी कपड़े पहन रखे हैं, तो आप उसको फोल्ड कर लेते हैं, है ना। पानी भरा होता है तो आप नीचे से क्या कर लेते हैं, उस जीन्स को फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो फोल्ड करने के बाद वही हमसे पूछा है, क्या पूछा गया है हमसे, हमसे पूछा गया है कि टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया, आप वाटर लॉक्ड एरिया में वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, यू यूजली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस। आपने क्या किया, आपकी जो ड्रेस है, जैसे सपोज करिए आपने जीन्स पहन रखी है, तो आपकी जो ड्रेस है उसे आपने फोल्ड कर लिया। ठीक है, फोल्ड करने के बाद उसे वापिस से कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो क्या इस चेंज को मैं रिवर्स्ड बोलूंगी? तो कितने बच्चे बोलते हैं यस? जितने भी बच्चे यस बोल रहे हैं तो हैंड रेज करके बताइए कि ये चेंज रिवर्स होगा कि नहीं होगा। ओके, सभी के हाथ आई थिंक ऊपर हो रहे हैं। यस बेटा, ठीक है, वेरी गुड, आई थिंक सभी ने हैंड रेज किया है। तो ये जो चेंज है बेटा, ये आपका चेंज रिवर्स्ड है। क्यों? क्योंकि आपने जो आपकी ड्रेस है वो फोल्ड की, और फोल्ड करने के बाद आपने जब आप वाटर लॉक्ड एरिया से बाहर आ गए, जब वहां पे पानी नहीं था, तो आप उसे वापस से सीधा कर लेंगे, तो जीन्स तो वही रहेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि जीन्स को फोल्ड कर लिया तो वो टीयर हो गई, फट गई, ऐसा तो नहीं है। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स? हाँ बिल्कुल रिवर्स है। आप जीन्स को वापस से अनफोल्ड कर लेंगे तो वापस से पहले जैसी आ जाएगी। तो इसका आंसर है, इसका आंसर देखिए मैंने नीचे लिखा है, इसका आंसर है, ऊपर क्वेश्चंस हैं, आपके नीचे आंसर्स हैं, तो इसका आंसर से ये, ओके, यस दिस कैन बी रिवर्स। हाँ, ये जो चेंज होगा, ये चेंज कैसा होगा, दिस यस दिस कैन बी रिवर्स। बस इतना सा आंसर है इसका कि हाँ, ये जो चेंज है कैसा है, रिवर्स है, कि आपने आपकी ड्रेस फोल्ड की है और वापस उसे आप अनफोल्ड कर देंगे, वापस से पहले जैसी हो जाएगी। तो यस दिस कैन बी रिवर्स। क्लियर है बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। वापिस से ऊपर चलते हैं, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है यू एक्सीडेंटली drop your favorite toy and broke it। अब क्या बेटा, आपका फेवरेट टॉय है, कोई फेवरेट खिलौना है, और वो गलती से आपके हाथ से गिर जाता है और ड्रॉप इट और ब्रोक इट, और क्या होता है, वो टूट जाता है। ठीक है, आपका बहुत फेवरेट टॉय है, खिलौना है, और वो गिर जाता है आपके हाथ से और वो टूट जाता है, तो आपको बताना है दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वांट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। अब वो टूट गया है, आप चाहते हैं कि आपका जो वो टॉय है वापिस से पहले जैसा हो जाए, तो क्या ये चेंज आपका रिवर्स होगा? कैन दिस चेंज कैन बी रिवर्स?
तो कितने बच्चे बोलते हैं कि ये चेंज रिवर्स होगा? हैंड रेज करिए। कोई हैंड रेज नहीं कर रहा, ठीक है। और कितने बच्चे बोलते हैं कि ये चेंज नॉन रिवर्स है, वापिस से हम इसे पहले जैसा नहीं कर पाएंगे? कितने बच्चे बोलते हैं? हैंड रेज करके बताइए मुझे। वेरी गुड, सभी के हैंड रेज है। तो आप सभी स्टूडेंट राइट हैं बेटा। आपका जो ये चेंज है ना, आपका जो ये टॉय है, आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें जो टॉय आपको बोला गया है, तो ये आपका जो टॉय है बेटा वो टूट गया है। अब आप उसे अगर पेस्ट करेंगे, चिपका लेंगे सेलो टेप से या फेविक्विक से, अगर आप चिपका भी लेते हैं, पेस्ट भी कर लेते हैं, तो भी वो पहले जैसा नहीं होगा, है ना। पहले जैसा वो पेस्ट पहले जैसा हो पाएगा क्या? अगर वो ब्लॉक हो गया, टूट गया, टुकड़े हो गए, तो आप उसे पेस्ट भी करते हैं तो वो पहले जैसा आपका टॉय नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर होगा नो। तो हमने नीचे लिखा है, देखिए इसका आंसर। 1 सेकेंड, चलिए नीचे देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बेटा आपका ये कि नो, नहीं, these change cannot be reversed। आपको दिख रहा है ना ये आंसर? आंसर विजिबल है? आंसर दिख रहे हैं ना सभी को? हाँ। तो बेटा सेकंड वाले का आंसर आएगा नो, नहीं, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। ये चेंज जो है वापिस से रिवर्स नहीं हो सकता है ना। टॉय टूट गया तो हम उसे वापिस से पहले जैसा नहीं कर सकते। सिंपल सा आंसर है, आपको बस हाँ या ना में जवाब देना है। तो सेकंड वाले का आंसर है नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है बेटा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने की जरूरत है क्या इसमें कुछ? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो थर्ड जो है आपका, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका। थर्ड बोला गया है आपसे कि some changes are listed in the following table। आपको नीचे एक टेबल दी गई है और उसमें कुछ चेंजेस बताए गए हैं, है ना। तो फॉर ईच चेंज, हर एक चेंज में राइट इन द ब्लैंक कॉलम, आपको एक तरफ कैसा कॉलम दे रखा है? ब्लैंक कॉलम दे रखा है। ये जो आपका है ये ब्लैंक कॉलम है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि उस ब्लैंक कॉलम में वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। तो आपको ये चेंजेस जो है पढ़ने हैं और आपको यस और नो में आंसर देना है। या मगर मतलब यदि चेंज जो है रिवर्स है तो आपको यस लिखना है, और अगर चेंज जो है वो कैसा है? नो है, इरिवर्स है, नॉट रिवर्स है, तो आपको नो लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो चेंज दिया है आपको वो बोला गया है आपसे कि द सोविंग ऑफ पीस ऑफ वुड। मतलब बेटा वुड है, लकड़ी है, उसको काट लिया, ठीक है, लकड़ी को चॉप कर लिया, और चॉप करने के बाद वापिस से आप चाहते हैं कि वो पहले जैसी हो जाए, है ना। एक ट्री है, ट्री से अगर मान लीजिए आपने लकड़ी को कट कर लिया, वुड को काट लिया, चॉप कर लिया, और आप चाहते हैं कि वो पहले जैसा हो जाए, तो ये रिवर्स चेंज है कि इरिवर्स है? नॉट रिवर्स होगा। तो यस और नो, अगर यस है तो हैंड रेज करके बताइए। नहीं है, ठीक है। और अब नो वाले बच्चे हैंड रेज करिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे नो, कि ये जो चेंज है वो रिवर्स्ड नहीं है। ओके, अब सेकंड आते हैं। सेकंड है आपका, सेकंड आपसे बोला गया है द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। आपकी जो आइस है ना, आइस वो मेल्ट हो गई है, तो मेल्ट होने के बाद वापिस से वो पहले जैसे हो जाएगी? हाँ, अगर फ्रीजर में रख देंगे तो वापिस से हो जाएगी। तो इस चेंज को मैं क्या बोलूंगी? रिवर्स्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बेटा यस, कि हाँ वो रिवर्स है, वापिस से हम उसे फ्रीजर में रखकर पहले जैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड आपको बोला गया है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। अब ये तो मैं सब बच्चों से पूछूंगी,
तो कितने बच्चे बोलते हैं कि ये रिवर्स है? ठीक है, हैंड रेस करिए जो बोल रहे हैं कि पानी में शक्कर घोल दी हमने, डिजोल्व कर दी और वापस से वो पहले जैसा हो सकता है, रिवर्स हो सकता है या नहीं। तो जिनका आंसर है यस वो हैंड रेस करिए। कशिश पवार का आंसर यस है। वैभवी आप बताइए रिवर्स है कि नॉट रिवर्स है? मुझे पता था इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। अगर जिनका आंसर यस है हैंड रेस करके बताइए। पूर्वा का यस है, कृष्णा का यस है, निधि पाल ने हैंड रेस नहीं किया है, राखी का यस है, आदित्य शर्मा यस बोल रहे हैं, कौशल ने नहीं किया है, यश कुशवाहा ने नहीं किया है, ज्योति यस, समर्थ यस, कशिश यादव के हैंड रेस नहीं है, अक्षर जैन का हैंड रेस नहीं है। अक्षर जैन सिट प्रॉपरली बेटा, सीधे बैठिए। निधि का यश है, अक्षरा का यश है, दिव्यांशी का यश है, वेरी गुड। देखिए अब मैं सभी बच्चों को तो नहीं देख रही हूँ, जितनों को भी देख पाई, तो कई बच्चों ने यस बोला है, वेरी गुड। और जिन बच्चों ने नो बोला है, तो बेटा हमने इवोपोरेशन पढ़ा है ना, इवोपोरेशन से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को जो सॉल्ट मिल गया है, डिजोल्व हो गया है वाटर में, उसे निकाल सकते हैं, शुगर को निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर यस है बेटा कि हम इवोपोरेशन से क्या करेंगे, हम वाटर को इवोपोरेट कर देंगे, तो हमें जो शुगर है वापस से मिल जाएगी। तो इसका आंसर यस है ना, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था, मुझे पता था कई बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें। तो इसका आंसर यस क्यों है? क्योंकि हम जो डिजोल्व हो चुका है शुगर वाटर में, उसे कैसे आप सेपरेट करोगे? आप क्या करोगे, हीट कर दोगे वाटर को हीट करोगे तो वाटर जो है इवोपोरेट हो जाएगा और लास्ट में आपके पास शुगर बचेगी, है ना। तो इवोपोरेशन की मेथड से ये सेपरेट हो सकता है। तो इसका आंसर नो नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ जो है आपका द कुकिंग ऑफ फूड, ये तो सबको पता है, खाना बन चुका है, अब खाना वापस से वो कच्चा हो जाएगा क्या, पहले जैसा हो जाएगा क्या? नहीं, तो ये नॉट कैन नॉट बी रिवर्स। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे नो। ठीक है, तो ये हो गया आपका नो। ठीक, देन उसके बाद है द राइपनिंग ऑफ मैंगो, मैंगो पक चुका है, वापस से उसे कच्चा आम कर सकते हैं? नहीं, तो ये भी रिवर्स नहीं है, तो इसका आंसर आएगा आपका नो। ठीक है, लास्ट है आपका शेयरिंग ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क से दही बनना, कर्ड बनना। तो उस दही से, कर्ड से मैं वापस से मिल्क बना सकती हूँ, रिवर्स है क्या वो? नहीं है, तो इसका आंसर भी आएगा बेटा आपका नो। तो ये हो गए आपके पूरे आंसर्स। ठीक है, अब इनके आंसर्स मैंने नीचे पूरे लिख रखे हैं, देखिए 1 सेकेंड। ये रहे बेटा आपके आंसर्स। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। क्या है, देखिए फर्स्ट वाला जो है पीस सोइंग ऑफ पीस ऑफ फूड, तो इसका आंसर आएगा नो। देन मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, तो आप बिल्कुल आइस कैंडी को वापस से फ्रीज में रख के, फ्रीजर में रख के वापस से उसे रिवर्स कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में घुलने के बाद, शुगर को डिजोल्व होने के बाद हम वापस से शुगर इवोपोरेशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पक चुका है, कुक हो चुका है, तो हम उसको पहले जैसा नहीं कर सकते, तो ये कैन नॉट बी रिवर्स, तो इसका आंसर है नो। द राइपनिंग ऑफ मैंगो, एक फ्रूट जो मैंगो है वो रब पक चुका है, तो उसे हम वापस से कच्चा नहीं कर सकते, तो ये भी कैन नॉट बी रिवर्स, तो इसका आंसर है नो। शेयरिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध से दही बना लिया है हमने, तो वापस से मैं दही से दूध नहीं बना पाऊंगी, तो ये भी कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल बना के ऐसे आंसर लिखने हैं। क्लियर है सबको? थर्ड क्वेश्चन देखें। ठीक है, कई बच्चों ने कैमरा ऑफ कर लिए हैं, तो प्लीज ऑन योर कैमरा। चलिए थर्ड आंसर देखते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन फर्स्टली हम देखें। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ थर्ड हम देख चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपका, अ ड्राइंग शीट चेंजेस
अब आपके पास एक ड्राइंग शीट है ना, ड्राइंग शीट, ड्राइंग सब बनाते हैं है ना, तो ड्राइंग शीट है आपके पास, अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट। अब आपने उस ड्राइंग शीट में पिक्चर बना दी, कुछ ड्राइंग बना दी, ठीक है। कैन यू रिवर्स दिस चेंज? क्या आप उस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? यानी आपने वो ड्राइंग शीट है उसमें ड्राइंग बना दी, कुछ पिक्चर बना दी, अब मैं चाहती हूँ वापिस से वो ड्राइंग शीट जो है ब्लैंक हो जाए, वापिस से वो पहले जैसी हो जाए, तो कैन यू रिवर्स दिस चेंज? तो इसके दो आंसर्स आएंगे। अगर आप ड्राइंग पेंसिल से बनाते हैं, है ना, अगर आप ड्राइंग पेंसिल से बनाते हैं तो आप उसे रिवर्स कर सकते हैं, है ना। और अगर आप ड्राइंग कलर से बना दिए और पेन से बना दिया तो आप उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। समझ में आया बेटा? अगर आप लोगों ने पेंसिल से बना दिया तो आप उसे इरेजर से इरेज कर सकते हैं, वापस से वो रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो ड्राइंग कलर से बना दी और पेन से बना दी तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हमें दो तरीके से लिखना है। तो हमने देखिए इसका आंसर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहा। तो 4 का आंसर क्या है बेटा, देखिए, इफ द पिक्चर इज ड्रॉन विथ अ पेंसिल, यदि हमने वो पिक्चर, वो इमेज जो ड्राइंग है वो ड्रॉन की है पेंसिल से, है ना, तो देन इट कैन बी इरेज्ड, तो हम उसे इरेज कर सकते हैं इरेजर से। हैंस चेंज कैन बी रिवर्स, तो इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। ये चेंज कैसा होगा, रिवर्स होगा। बट लेकिन इफ द पिक्चर इज ड्रॉन विथ कलर्स, लेकिन हमने वो जो ड्राइंग है वो पिक्चर है वो कलर से कर दिए, तो द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, तो उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसे हम इरेज नहीं कर पाएंगे, तो इस चेंज को हम बोलेंगे कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, तो बेटा क्लियर है आप सभी को? क्लियर है? तो आगे बढ़े फिफ्थ क्वेश्चन में। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। तो आगे है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, वो है नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। सब बच्चों ने कैमरा क्यों ऑफ कर लिए? रुद्र, दिव्यांशी, आप लोगों ने कैमरा क्यों ऑफ कर लिए हैं? ऑन करिए कैमरा। प्रतीक्षा, अभी आपने कैमरा ऑन किया। निधि, कैमरा ऑन कीजिए, नहीं मैं क्लास से आपको आउट कर दूंगी, है ना। कैमरा क्यों ऑफ कर रहे हैं आप लोग? कैमरा ऑन रखिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो क्या है बेटा, give example to explain the difference between changes that can or cannot be reversed। अब आपको एग्जाम्पल बताना है कुछ चेंजेस के जो कि रिवर्स है और कुछ चेंजेस जो कि कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब इरिवर्सिबल है। ठीक है, आपको एग्जांपल बताना है। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था, जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, तो वही एग्जांपल्स हम नीचे लिख देते हैं। मैंने तो जो लिखे लिखे ही हैं, आप अगर इसमें और ऐड करना चाहते हैं या आप कुछ और एग्जांपल्स लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने जो लाइक कराया आपको वही कंपलसरी है कि वही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो चेंजेस लिखना हो आप वो चेंजेस लिखिएगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, लाइक पहले तो मैंने रिवर्स चेंज लिखे जिन्हें मैं रिवर्स कर सकती हूँ। तो क्या है, फर्स्ट लिखा है बेटा फिलिंग ग्लास विथ वाटर। एक ग्लास में मैंने पानी भरा और वापिस से वो पानी जो है मैंने फेंक दिया, थ्रो कर दिया, तो वापिस से वो रिवर्स हो गया। ठीक है, ग्लास में पानी भरना रिवर्स है ना। अगर मैंने फिलिंग ग्लास विथ वाटर, एक ग्लास में पानी फिल किया और पानी अगर मैं थ्रो कर दूं तो वापस ग्लास खाली हो गया, पहले जैसा हो गया, तो ये कौन सा चेंज हो गया, रिवर्स चेंज हो गया। ठीक है, आप आपके मन से जो आपको चेंज लिखना हो लिख सकते हैं। फिर सेकंड है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर, दरवाजा बंद करना और क्लोज करना, रिवर्स चेंज है। ओपन किया, ठीक है, वापस से क्लोज कर दिया, वापस से ओपन कर दिया, रिवर्स चेंज है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखिएगा। ठीक, सेकंड है अदर चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। अब ऐसा चेंज जो कि पहले जैसा नहीं होगा, कैन नॉट बी रिवर्स, तो कौन कौन सा चेंजेस है बेटा? पहला है कडलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, कडलिंग ऑफ मिल्क मतलब दही बनना, दूध से दही बनना, तो वापिस से मैं उसे दूध नहीं बना पाऊंगी, तो ये कौन सा चेंज हो गया, रिवर्स। ठीक है, उसके बाद है राइपनिंग ऑफ, 1 सेकेंड, हाँ,
राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, फ्रूट पक गया है तो वापस से मैं उसे पहला जैसा नहीं कर पाऊंगी तो इरिवर्स्ड है। ये कुछ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, तो हैंड रेस क्यों कर रहे हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या प्रॉपर आप लोगों को? मिस आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है। हर्ष यूजर, बेटा मेरी स्क्रीन सभी बच्चों को नहीं दिख रही है क्या? स्क्रीन विजिबल है? हैंड रेस करके बताइए। ओके सभी को बेटा क्लियर है? तो जिन्हें क्लियर नहीं है वो आपके वहां से बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी, ठीक है? तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हमें कुछ एग्जांपल बताने थे रिवर्स के और कुछ बताने थे कैन नॉट बी रिवर्स मतलब इरिवर्स के, ठीक है, इरिवर्सिबल के। तो यहाँ पे मैंने दो दो एग्जांपल्स लिए हैं और मैं चाहूंगी कि आप अपनी मर्जी से इस क्वेश्चन का आंसर लिखें, ठीक है बेटा? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए 6 पे चलते हैं। 6 में आपको बोला गया है अ थिक कोटिंग ऑफ, टाइम हमारे पास पहले ही आ जाता है, चलिए आगे। A thick coating of plaster of Paris is applied over the bandage on a fractured bone. बेटा जैसे कभी किसी को लग जाती है, किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर लगता है ना? प्लास्टर देखा है ना, व्हाइट कलर का प्लास्टर लगता है, देखा ही होगा सभी ने। तो उसे बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये बोला जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? तो एक थिक कोटिंग की गई है, पेस्ट लगाया गया है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है? इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड। मतलब वो क्या करता है बेटा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो क्या करता है, जो भी बोन फ्रैक्चर हुई होती है, जो भी हड्डी जो है वो टूट गई होती है तो उसे वापस से वो सही कर देता है, ठीक है, इमोबिलाइज कर देता है। तो कैन द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस बी रिवर्स? यहाँ पे पीओपी का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो देखिए इसका मतलब क्या है बेटा, कि इसका मतलब ये है, 1 सेकेंड आप हाँ बेटा, तो क्या बोला गया है आपसे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जब भी किसी को प्लास्टर चढ़ता है तो क्या होता है, वो कैसे एक पेस्ट होता है, उस पेस्ट को लगाते जाते हैं। पार्टिसिपेंट 1 सेकेंड। तो उसे क्या करते हैं, पेस्ट लगाते जाते हैं, पेस्ट लगाते जाते हैं तो वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो वो फिर ऐसा हार्ड जैसा हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, हमें बोला गया है कि वो वापिस से क्या, वापिस से वो रिवर्स हो जाएगा क्या? कैन द चेंज इन पीओपी रिवर्स? तो क्या वापिस से पहले जैसा हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हम देखते हैं, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बेटा वो वापिस से पहले जैसा नहीं होगा, तो आंसर इसका हमने लिखा है, देखिए नो नहीं, द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन नॉट बी रिवर्स। तो बेटा वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो चेंज है वो रिवर्स नहीं होगा, ठीक है? जब किसी का, जैसे किसी को अगर लगाओ फ्रैक्चर, किसी को प्लास्टर लगा है क्या? हैंड रेस करके बताइए। वंशिका सियोटा को लगा है, ओके, और किसी को लगा है? पाखी को भी लगा है, और किसी को प्लास्टर लगा है? कभी कुछ फ्रैक्चर हुआ हो आपको तो आपको प्लास्टर लगा हो? प्रतीक्षा को भी लगा है। तो बेटा आप लोगों को लगा होगा तो आप देखते होंगे ना कि वो पहले उसको कैसे लगाते हो, पेस्ट करके, है ना? तो वो क्या होता है, उसका जब वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है, तो वापस से वो पहले जैसा नहीं हो पाएगा, है ना? तो वही लिखा है, नो द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन नॉट बी रिवर्स। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो चेंज है वो रिवर्स नहीं होगा, ठीक है? अब फटाफट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम भी जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो आगे जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 7 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, देखिए
A bag of cement lying in the open gets wet due to the rain during night. अब क्या हुआ, सीमेंट सभी ने देखा है ना, सबकी घर बने होंगे, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा तो सबने देखा है, ठीक है, सबने देखा है सीमेंट, है ना। तो क्या हुआ बेटा, सीमेंट का जो बैग है वो हमने ऐसे ही खुला छोड़ दिया और रात को बारिश हो गई, है ना, ड्यूरिंग नाइट रेन, रात को क्या हो गया, बारिश हो गई, जैसे कि अभी भी बारिश का समय है तो आपने वो जो सीमेंट थी वो ऐसे ही छोड़ दी और नाइट में क्या हो गया है, बारिश हो गई है। बारिश होने के बाद क्या होगा, द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या हुआ बेटा, द सन शाइन्स ब्राइटली, और दूसरे दिन बहुत धूप खुल गई। Do you think the change which have occurred in the cement would be reversed? अब आपको क्या लगता है, जो वो सीमेंट थी, है ना, बारिश हुई तो वो हार्ड हो गई। आपने देखा होगा सीमेंट अगर पानी उसमें गिर जाता है या नमी आ जाती है तो आप देखिए बहुत हार्ड हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है। तो अब आपने उसे खुला छोड़ दिया था और बारिश हो गई, और बारिश होने के बाद क्या हो गया, वो सीमेंट बहुत हार्ड हो गई और दूसरे दिन धूप भी खुली, ठीक है। अब वो क्या जो चेंज है, जो सीमेंट में चेंज हुआ है बेटा, कैन बी रिवर्स, वो वापस से पाउडर बन पाएगी क्या, बताइए मुझे, यस और नो। तो सभी बच्चे गर्दन से बोल रहे हैं नो मिस, तो बिल्कुल आप राइट बोल रहे हैं बेटा कि नहीं, वो एक बार जब वो उसके पानी गिर गया या नमी आ गई है और वो अगर हार्ड हो गई है ना, तो वापिस से पहले जैसा नहीं हो पाएगी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, नहीं। द चेंज विच अकर्ड इन द सीमेंट, जो सीमेंट में चेंज आया है, कैन नॉट बी रिवर्स, वो रिवर्स नहीं होगा, वापिस से वो पहले जैसा नहीं होगा। ओके बेटा, तो ये था हमारी एक्सरसाइज जो कि आज फिनिश होती है। अब यहीं पे मैं ये चैप्टर फिनिश नहीं करूंगी, अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि अभी हमारे पास 4 मिनट है, तो हम आगे और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। और प्लीज जो भी बैकबोन स्ट्रेट कर नहीं बैठे हैं वो बैकबोन स्ट्रेट कर बैठ जाइए। पहले तो बताइए, ये बुक के आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, ये आपको क्लियर है, बहुत इजी है, याद करने की जरूरत ही नहीं है क्या याद करने की जरूरत, बस यस और नो में ही तो जवाब देना है हमें, ठीक है। तो अब हम जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं। एडिशनल क्वेश्चन मतलब जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब फटाफट देखते हैं कहाँ है चेंजेस अराउंड अस, ठीक है। ये स्क्रीन दिख रही है ना सबको, ये वाली, तो कुछ नहीं है, हमने जो पढ़ा है ना बेटा वही है। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, तो अ चेंज, एक चेंज इन विच, जिसमें नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जैसे कि फिजिकल चेंज बेटा उस चेंज को बोला जाता है कि कोई नई चीज नहीं आई, जैसे क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास है, कांच का ग्लास है, मतलब कांच है, वो टूट गया, तो टूट गया तो टूटने के बाद भी वो कांच ही रहेगा कि कुछ और बन जाएगा, टूटने के बाद वो पत्थर बन जाएगा क्या, या टूटने के बाद वो आयरन बन जाएगा, लोहा बन जाएगा क्या, नहीं ना। तो अगर वो ग्लास, वो कांच है, ग्लास है बेटा, तो टूटने के बाद भी वो ग्लास ही रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज उस चेंज को कहा जाता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना आए, है ना। अब जैसे कोई कागज है, ठीक है, कोई पेपर है, पेपर को आप जला दोगे तो वो ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा, वापिस से वो पेपर होगा क्या, नहीं। तो वो फिजिकल चेंज नहीं होगा, वो केमिकल चेंज होगा। तो अभी हम केमिकल वाला भी आंसर देते हैं। तो फिजिकल क्लियर है बेटा, फिजिकल क्लियर है। अब फिजिकल कुछ रिवर्सिबल भी होता है, और जरूरी नहीं है कि हर बार जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल हो, कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को वापस से वैसा कर सकते। अब जैसे क्या है, देखो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये बताओ मुझे रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, ग्लास टूट गया तो ये इरिवर्सिबल हुआ ना, वापस से आप ग्लास को जोड़ पाओगे क्या, नहीं जोड़ पाओगे। लेकिन फिजिकल चेंज है, तो देखो फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई नई चीज आ जाती है, चेंज होने पर कुछ नया आ जाता है, जैसे दूध का दही बन गया, नई चीज आ गई, ठीक है, तो वो केमिकल चेंज होगा, है ना। फिजिकल चेंज में वो सामान जो सब्सटेंस है वो वही रहेगा, बदलेगा नहीं।
तो वो क्या होता है, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो वही है बेटा, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं आता है, वो होता है फिजिकल चेंज। जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना, ग्लास टूट गया तो वो ग्लास ही रहेगा, वो कुछ और नहीं बन जाएगा, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल नहीं होगा, मैं ग्लास को वापिस से चिपका के पहले जैसा नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन अब रहने ही देते हैं क्योंकि 1 ही मिनट रिमेनिंग है। तो अब एक काम करेंगे, इसकी जो आगे क्वेश्चन थे वो हम कल देखेंगे बेटा, और कुछ मैंने आपके लिए कुछ ना क्विज भी है। ठीक है, मल्टीपल एमसीक्यूज क्वेश्चन भी है, तो आप मुझे बताते जाइएगा और हम उसके आंसर्स लगाते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं कल, और आज शाम को मैं इसका पीडीएफ सेंड करूंगी, तो आप पीडीएफ अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ओके बेटा, तो अब मिलते हैं कल। आपका हिंदी का लेक्चर तो आज होने वाला नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई करिए, आप हिंदी का जो भी वर्क मैम ने दिया है आप वो करिए। ठीक है, तो बाय एवरीवन।